नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं आपके आ जाने से की, जिसमें हमने देखा आर्या बहुत खुश है और आर्या कहती है कि वो गुड्डू के बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट करेगी, जिसकी वजह से वो केक बनाती है और कहती है कि गुड्डू को चॉकलेटी केक बहुत पसंद है और वो उस पर हैप्पी बर्थडे गुड्डू भी लिखती है। लेकिन तभी वहाँ पर गुड्डू की बहन आ जाती है और गुड्डू की बहन से ये सब देखा नहीं जाता है और वो आर्या से जलती है और वो कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो और ये कैसा चॉकलेट तुमने बना दिया है और इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। गुड्डू को तो मिठाई पसंद है तो तुम्हें कोई मिठाई बनानी चाहिए थी। तभी आर्या कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी तो आदत है लड़ने की और तुम हमेशा मेरे से लड़ाई करना ही चाहती हो और तुम इस टाइम ही लड़ाई करने के लिए ही आई हो, तो मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चाहे कुछ भी बोलो। और तभी वो कहती है कि तुम्हें फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा और वो वहाँ पर केले का छिलका खाकर केले का छिलका वहाँ पर गिरा देती है, जिससे वो कहती है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि क्या होगा। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ हमने देखा बड़ी अम्मा पंक्ति पर बहुत गुस्सा हो रही हैं और वो कह रही हैं कि मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी, वरना तुझे इस घर में पैसे देना होगा। तुझे क्या लगा कि तू इस घर में मुफ्त में रह सकती है और मुफ्त में ही खाती रहेगी। तभी वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मैंने पैसे का जुगाड़ करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही पैसे होंगे मैं आपको दे दूंगी। तो बड़ी अम्मा गुस्सा होती हैं उस पर और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तू क्या कर रही है, तू सिर्फ टाइम पास कर रही है और तू पैसे हमें नहीं देने वाली है और तू यहाँ पर रहकर फिर कहीं भाग जाएगी। जिससे पंक्ति कहती है कि ऐसा नहीं है। और तभी बड़ी अम्मा कहती हैं कि अगर आज रात तक तूने पैसे का जुगाड़ नहीं किया तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी। जिससे पंक्ति कहती है कि ठीक है, मैं तुमको आज रात से पहले ही पैसे दे दूंगी। और तभी पंक्ति अपनी माँ के साथ वहाँ से चली जाती है। और दोस्तों तभी हमने देखा मंजुला कहती है कि बड़ी अम्मा आपको पता है कि ये लड़की बहुत ही उच्च दिमाग की है, तो ये कैसे भी करके पैसे का जुगाड़ कर ही लेगी और फिर ये इस घर में रहने लग जाएगी, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो बड़ी अम्मा कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, मैं अगर बाहर से कोमल हो गई हूँ तो क्या मैं अंदर से भी कोमल हो गई हूँ? ऐसा नहीं है, मैं अभी भी अंदर से वैसी ही बड़ी अम्मा हूँ जो इससे पहले थी और मैं अपने परिवार को अगर बचाने के लिए मैं किसी भी सीमा को लांघ सकती हूँ। तो तुम टेंशन मत लो, अगर पंक्ति पैसे लेकर आएगी तो भी वो इस घर में नहीं रह सकती और अगर पैसे नहीं लेकर आएगी तो मैं उसे निकाल ही दूंगी। जिससे मंजुला और बड़ी अम्मा बहुत खुश होती हैं। और दोस्तों वहीं हमने दूसरी तरफ देखा आर्या जैसे ही गुड्डू को देखती है वो ऑफिस से आता है, तभी आर्या जाकर गुड्डू के गले लगने की कोशिश करती है, लेकिन आर्या फिसल जाती है केले के छिलके की वजह से, जो कि गुड्डू की बहन ने ही गिराया था। और तभी सभी मोहल्ले वाले वहाँ पर आ जाते हैं और वो आर्या और गुड्डू को एक साथ चिपक कर खड़े होते हुए देखते हैं। तो वो लोग आर्या को उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये बच्चलन है और अपनी माँ की तरह ही है, इसकी माँ भी ऐसी थी और अगर ये लोग ऐसे ही करेंगे इस मोहल्ले में तो हमारे बच्चों पर क्या फ़र्क पड़ेगा। जिसकी वजह से वो लोग कहते हैं कि हमें गुड्डू और आर्या को इस मोहल्ले से निकालना ही होगा। तभी वहाँ पर वेदिका आ जाती है और वो लोग आर्या का मुंह भी काला करना चाहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वेदिका आ जाती है और वेदिका कहती है कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं और आप लोगों ने अगर ऐसा करने की हिम्मत भी की तो अच्छा नहीं होगा। तभी वो लोग कहते हैं कि जैसी तुम हो वैसी ही तुम्हारी बेटी है और ये मोहल्ले में आकर हमारे मोहल्ले के बच्चों को भी खराब कर देगी, क्योंकि ये सरेआम ही दोनों चिपक रहे थे। तभी गुड्डू कहता है कि वेदिका जी हमें अच्छे से याद है कि आपने हमें क्या कहा था, तो हम अपनी उस सीमा को कभी नहीं लांघ सकते हैं। तभी वो लोग कहते हैं कि हमने देखा है और हम लोग इतने गंवार नहीं है कि तुम लोग क्या कर रहे थे। तो वेदिका कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग नहीं मानते और आर्या को कहते हैं कि तुम्हें इस मोहल्ले से निकलना ही होगा। लेकिन तभी वहाँ पर साहिल आ जाता है और साहिल वेदिका, आर्या और गुड्डू का साथ देता है और वो कहता है ये लोग नाबालिग हैं और इन लोगों को पूरा हक है कि अपने साथ ये सब रह सकते हैं और इन लोगों की शादी भी होने वाली है जल्दी, तो आप लोगों को कोई हक नहीं है इन लोगों के बीच में बोलने का और इंडियन रूल्स के हिसाब से भी ये लोग एक साथ रह सकते हैं। तभी वो लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और साहिल कहता है कि शुक्र करो तुम्हें आर्या ने इस घर से नहीं निकाला, ये वेदिका जी की परवरिश है, वरना अब तक तो आर्या को तुम लोगों को घर से धक्के देकर निकाल देना चाहिए था। दोस्तों देखना ही होगा कि क्या गुड्डू और आर्या की शादी हो पाएगी, क्या वेदिका आर्या का साथ देगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।